नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संपन्न हुए आज के मैच की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया द्वारा 199 रन बनाए गए और 200 रन के टारगेट को भारत द्वारा बहुत ही आसानी से तो नहीं, लेकिन 6 विकेट से इस मैच को जीत लिया गया। हम ये कहेंगे कि केएल राहुल, कमाल लाजवाब राहुल द्वारा बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया गया और 97 रन बनाए गए और किंग कोहली द्वारा 85 रन की पारी खेली गई, जिसकी बदौलत भारत ने आसानी से 200 रन के टारगेट को चेस कर लिया। एक समय ऐसा भी था जब भारत के 5 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे। दोनों सलामी बल्लेबाज ईशान किशन और रोहित शर्मा 0 पर आउट हुए और उसके बाद नंबर 4 पर आए श्रेयस अय्यर भी 0 रन बनाकर आउट हो गए। 5 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद ऐसा लग रहा था कि भारत बहुत ही मुश्किल में आ चुका है। वर्ल्ड कप 2019 की याद आ गई थी, सेमीफाइनल की, जिसमें भारत के 5 रन पर 3 विकेट गिर गए थे और उसके बाद फिर भारत रिकवर नहीं कर पाया था। लेकिन कोहली की क्या बल्लेबाजी! आज उन्होंने दिखाया कि उनको क्यों किंग कहते हैं। रन चेस के मास्टर, 100 के करीब की एवरेज और साथ में केएल राहुल का साथ, जिसके कारण भारत ने बहुत ही आसानी से इस मैच को जीत लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और मिच मार्श ने 0 रन बनाए और जसप्रीत बुमराह द्वारा एक अच्छी सी गेंद पर आउट हो गए। डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ के बीच अच्छी साझेदारी हुई, परंतु उस साझेदारी को कुलदीप यादव ने आकर तोड़ दिया और डेविड वार्नर को कॉटन बोल्ड आउट कर दिया। उसके बाद थोड़ी सी साझेदारी हुई, लेकिन आज सर जडेजा ने काफ़ी समय बाद अपना वनडे में कहर कर पाया और लगातार 10 गेंदों के अंदर 3 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया उभर नहीं पाई और पूर्ण रूप से अंत में मिचेल स्टार्क के कुछ रन और पैट कमिंस द्वारा थोड़े रन जोड़ने के बाद 199 रन ऑस्ट्रेलिया पहुंच पाई। इससे हमको एक बात समझ में आ रही है, ऑस्ट्रेलिया की जीत और ऑस्ट्रेलिया की हार और भारत की जीत किन कारणों से हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया की मैनेजमेंट को सोचना होगा कि उन्होंने कुछ कमियां की, जिसके कारण वो इतने कम स्कोर बना पाए। मेरे अनुसार वो कमियां क्या रही, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी कमी, ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐसे बैट्समैन से ओपनिंग करानी वर्ल्ड कप में चालू की जो वास्तव में ओपनर नहीं था। मिचेल मार्श या तो लास्ट में ओपनिंग बैटिंग करते हैं, या हमने T20 वर्ल्ड कप में या T20 में करंट सिचुएशन में उनको फर्स्ट डाउन खेलते देखा। मिचेल मार्श की जगह फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन नहीं बन रही थी, यानी 3 और 4 नंबर पर नहीं बन रही थी, तो उनको आप बाद में खिला सकते थे। लेकिन ओपनिंग के लिए आपके पास ट्रेविस हेड हैं। आप बताएंगे कि वो चोटिल हैं, लेकिन चोटिल होना मेरे हिसाब से चोटिल नहीं होता कोई। उनको अगर बैठाना होता है तो वो चोटिल कर देते हैं। दूसरी बात, आपने देखा कि चेन्नई की पिच है, भारत में मैच हो रहा है, स्पिनर्स को मदद करेगी। आपका एक पूरी टीम में सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है, एडम जम्पा। अगर उसका दिन नहीं हुआ और नहीं चला, आपके पास ऑलराउंडर के रूप में मैक्सवेल है। मैक्सवेल का आपने इस्तेमाल किया, उन्होंने विकेट नहीं दिया, लाइट चली गई है, तो मैक्सवेल ने विकेट तो नहीं लिया, लेकिन बहुत ही किफ़ायती गेंदबाजी की। लेकिन मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया को कम से कम 2 स्पिनर्स अपने स्क्वाड में रखने थे, ऐसे जो प्रॉपर स्पिनर्स हों, क्योंकि भारतीय कंडीशन में स्पिनर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दिल्ली की पिच हो या चेन्नई की पिच हो, कई ऐसी पिचेस हैं जहाँ पर स्पिनर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी कमी जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रही, उन्होंने ऑलराउंडर के रूप में कैमरन ग्रीन को खिलाया। कैमरन ग्रीन जो कि बॉलिंग भी नहीं करते हैं, कभी कभी उनको बॉलिंग दी जाती है। आप बताइए ऐसे ऑलराउंडर की क्या भूमिका है जो खेलता भी अच्छा नहीं है। अब आने वाले मैचेस में 9 मैच में वो 3-4 मैच जिता दे, वो अलग की चीज़ है, ये नहीं, लेकिन भारतीय कंडीशन के हिसाब से आप उनको बहुत ही अच्छा नहीं मान सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कि किसी
प्रॉपर बॉलर को या ट्रेविस हेड को आप खिलाते तो ट्रेविस हेड ओपनिंग करते, उनकी जगह मिच मार्श होते, मिच मार्श से आप बॉलिंग भी करा सकते थे, वो भी आपने नहीं कराया। ये सब कमियां रही जो हमको समझ में आती हैं, और साथ में कोई न कोई एक प्रॉपर स्पिनर ऑस्ट्रेलिया को अपनी टीम से खिलाना होगा। ऑस्ट्रेलिया हारी, भारत जीती, ये बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी तरफ अगर हम भारत की बात करें तो भारत की वो कमियां जो एक समय के लिए थी पिछले 3-4 साल से, टॉप ऑर्डर के फेल होने के बाद कोई नहीं चलता था, तो अगर टॉप ऑर्डर के शुरू के 3 बल्लेबाज आउट हो जाते थे तो पूरी टीम धराशायी हो जाती थी। उससे पहले धोनी पर, उससे पहले युवराज पर डिपेंड रहती थी। तो ये कमियां भी दूर हुई जब से लोकेश राहुल 5 नंबर पर खेलने लगे, तब से ये कमी दूर हो गई। लोकेश राहुल पहले ओपनिंग करते थे तो उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी। 5 नंबर पर भारत को काफ़ी समय से एक ऐसे खिलाड़ी की तलाश थी जो लास्ट में आकर या मिडिल ओवर्स में अच्छी बल्लेबाजी करके मैच को फिनिश करके दिखाए। लोकेश राहुल ने उस भूमिका को पिछले 1-1.5 साल से बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। लोकेश राहुल की जितनी प्रशंसा की जाए इस पोजीशन पर उतनी कम है। दूसरी तरफ हमने देखा कि भारतीय बॉलरों द्वारा बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की गई। इसमें स्पेशली सर जडेजा, जो कि चेन्नई की पिच पर बहुत ही ज़्यादा अनुभव रखते हैं बॉलिंग कराने का, उन्होंने 3 विकेट लिए, वो भी 10 गेंदों के अंदर। साथ में कुलदीप यादव, जिन्होंने दूसरे विकेट की साझेदारी को तोड़ा था, उनकी भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही, 2 विकेट लिए। और बुमराह द्वारा 2 विकेट लिया गया, सिराज अश्विन को 1-1 विकेट मिला। तो यानी कि बॉलरों की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही। मैन ऑफ द मैच किसी को मिले इससे मतलब नहीं है, जडेजा की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। भारत को जो सुधारने की ज़रूरत है वो ओपनिंग विभाग है, जिसको सुधारने की ज़रूरत है। और ये ध्यान देना है कि शुरुआती विकेट जल्द ना गिरें, क्योंकि हर समय आप नीचे के बल्लेबाजों पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, जिनको खेलने का कम मौका मिलता है। हेजलवुड द्वारा बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की गई। उन्होंने लेंथ बॉल का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया, जिस पर उनको विकेट मिलते हैं, और लेंथ बॉल के बॉलर हैं। एक डिसेंट टेस्ट क्रिकेट वाली लेंथ डालते हैं, उसी पर उनको सफलता मिलती रहती है। कोहली को भी उन्होंने लेंथ बॉल डाली और जिससे पुल करके नीचे रखने के चक्कर में सीधा हाथ में दे बैठे और एक डिजर्विंग 100 उन्होंने गंवा दिया। दूसरी तरफ मैं बात करूंगा ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस की। पैट कमिंस की कप्तानी के कारण उनकी परफॉर्मेंस पर बोझ बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा है, जैसा कि देखने में भी मिल रहा है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे हो। क्योंकि जब से उन्होंने कप्तानी संभाली है उनकी परफॉर्मेंस में लगातार गिरावट आती जा रही है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया टीम अच्छा कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद की परफॉर्मेंस पर ध्यान न दें। पैट कमिंस जब बॉल भी कराते हैं तो न गेंद में स्पीड को छोड़कर किसी भी तरह की स्विंग और सीम नहीं नज़र आ रही है इस समय, न टेस्ट में न वनडे में, क्योंकि उनका गेंद पकड़ने का स्टाइल भी प्रॉपर एक फास्ट बॉलर की तरह उस हिसाब से नहीं है, इस हिसाब से होना चाहिए। तो पैट कमिंस को अपनी परफॉर्मेंस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुद ही टीम पर बोझ बने रहेंगे, जो ना रन बनाएंगे, रन तो बनाना ही नहीं है, बॉलर हैं जो विकेट नहीं लेंगे, तो टीम को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप ये समझिए, सबसे पहले मैनेजमेंट को सोचना होगा कि भारतीय पिचेस पर शॉन मार्श से ओपनिंग न कराकर ट्रेविस हेड से ओपनिंग कराई जाए, जिन्होंने पहले परफॉर्मेंस दी हुई है। अगर वो चोटिल नहीं है तो उनको खिलाया जाए, और कैमरन ग्रीन को बैठाकर, जिससे कि आपके पास ट्रेविस हेड का बॉलिंग का ऑप्शन भी खुल जाता है। मार्नस लाबुसाने एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं भारत में स्पिन गेंदबाजी कराने के। तो मैनेजमेंट को खुद ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में, क्योंकि इंडिया जीत गई इससे हमें बहुत खुशी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का आगे पहुंचना भी हमें पसंद है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सेमीफाइनल्स में कम से कम ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया को अपनी परफॉर्मेंस सुधारनी होगी और जल्द से जल्द इन चीज़ों को ध्यान देना होगा कि भारतीय पिचेस पर उनके ये फास्ट बॉलर्स नहीं काम आएंगे जितना आपके स्पिनर्स काम आएंगे, और स्पिनर्स को जिम्मेदारी लेनी होगी। फास्ट बॉलर्स ने अपना काम किया, 5 रन पर 3 विकेट गिराए। एडन जंपा का काम था कि आगे
संभाले, लेकिन जो नहीं संभाल सके। तो इन सब चीज़ों को आगे वैल्यूएशन करके ध्यान देना होगा। बाकी आपकी क्या राय है? हमने जो पॉइंट बताए उस पर आप सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, कमेंट में बता सकते हैं। और भारत की परफॉर्मेंस के लिए यही कहूँगा, ऑल द बेस्ट माई टीम इंडिया। आप आगे जाएं, सेमीफाइनल खेलें, फाइनल खेलें और वर्ल्ड कप हमारे लिए आप लेकर आएँ। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा खुशी नहीं हो रही है, क्योंकि पहले से खुश होना नहीं चाहिए। जब हम जीतेंगे तब हम एक साथ खुशी मनाएंगे। ये मेरा आज के मैच का एनालिसिस था। हाँ, एक और बात, लास्ट में लोकेश राहुल ने छक्का मारकर मैच जिताया, जो कि दर्शनीय था। लेकिन लोकेश राहुल ये चाहते थे कि वो चौका जाता और मैं 95 पे छक्का मार के मैच जिताता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो डिजर्विंग 100 उन्होंने भी अपना गंवाया। तो इसके लिए थोड़ा सा दुखी भी हूँ कि कम से कम उसका 100 लग जाता और एक कीर्तिमान उसके नाम और हो जाता। वो कीर्तिमान होता वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक, जो कि शिखर धवन ने लगाया है। और उसके सिवा एक और बल्लेबाज हैं जिन्होंने शतक लगाया है, लेकिन उनके सिवा और कोई बल्लेबाज ऐसा नहीं हुआ जो वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगा सके। तो कम से कम शतक लगाते तो ये तीसरे बल्लेबाज होते। इससे वो चूक गए, लेकिन भारत पहला मैच जीती, इसके लिए हमें और सबको खुशी है। दर्शकों का प्यार बहुत ही ज़्यादा मिला, जो देखकर अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।